मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी ने पिछले क्लास में पढ़ा ई लर्निंग। इस चैप्टर में आप सभी को जानकारी दिए थे हम, और आप सभी ने पढ़ा था ई लर्निंग चैप्टर में, जिसमें आप सभी को डिजिटल उपकरण जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट आदि की मदद से ऑनलाइन शिक्षण प्राप्त करना के बारे में सिखाया था। ऑनलाइन से संबंधित जितनी भी अपना लोग पढ़ाई करते हैं, किस माध्यम से करते हैं, उसके बारे में आप सभी को हम पहले बता दिए थे और पढ़ा दिए थे। आज अपना क्लास आगे का जो होने जा रहा है, उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को हम प्रीवियस कुछ बता देना चाहते हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा प्रीवियस का डिस्कस कर देते हैं। और साथ ही ई लर्निंग हमारे डिजिटल कौशल में सुधार करने के साथ साथ नौकरी खोजने में किस प्रकार से मदद करता है, इसके बारे में आप सभी बच्चों को मैंने बताया था पिछले क्लास में। साथ ही ई लर्निंग से हमें 21वीं सदी में आगे बढ़ने में मदद मिलती है ना। अभी के 21वीं सदी में ई लर्निंग के माध्यम से हम किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में आप सभी को जानकारी दिए थे। साथ ही ऑनलाइन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सीखने के लिए विभिन्न तरह की ई लर्निंग पोर्टल मौजूद हैं, जैसे भारत स्किल, NSDC, NAPS। इस प्रकार की बहुत सारी साइट के बारे में आपको जानकारी दिए थे, जहां पर आप अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं और ऑनलाइन से संबंधित सारी जानकारी आपको दी जाती थी और दी गई थी। हम ये पिछले क्लास में आप सभी बच्चों को डिस्कस किए थे और बता भी दिए थे। आज अपना जो क्लास है मेरे बच्चे, उस पे अब जाते हैं डायरेक्ट। अब बात रहा बच्चे मेरे ये कि जो हमारे बच्चे हैं, अब वो जो पहले के तरह पुराने सिलेबस को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव मार लेंगे फिर से पास हो जाएंगे, है ना। तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे बच्चे, सिलेबस चेंज कर दिया है। NCVT के द्वारा सिलेबस चेंज हो चुका है। बहुत कुछ है पुराने सिलेबस से भी, लेकिन हमको लग रहा है लगभग चीज़ चेंज कर दिया गया है। इसीलिए ये भ्रम में मत रहिएगा कोई भाई कि हम फिर से मार देंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट मार देंगे और हम पास हो जाएंगे। तो उस भ्रम में मत रहिएगा मेरे बच्चे। सिलेबस चेंज हो चुका है और अभी जो निम्मी NCVT जो सिलेबस जारी किया है वो बहुत ही उपयोगी सिलेबस है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इतना अच्छा टॉपिक पे चर्चा किया है, इतना आपके स्किल को डेवलप करा देगा इस सिलेबस। ये न्यू जो सिलेबस आया है, जैसा जैसा चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है, बहुत कुछ सीख जाइएगा आप, जीने के ढंग को सीख जाइएगा। निजी जीवन पे भी इसको आप अगर प्रैक्टिकली उपयोग करिएगा, करते तो हैं ही लोग, लेकिन फिर भी अगर करके देखिएगा, जो लोग नहीं कर रहे हैं, तो आपका जीवन 100% बदल जाएगा मेरे बच्चे। ये आपको कंपनी में काम करने से संबंधित, नई रोजगार देने से संबंधित आपको जानकारी देगा, और साथ ही साथ आपको काम को खोजने में बहुत आसान बना देगा, आपको जीने का तरीका बता देगा ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मेरे बच्चे, लेकिन पुराने सिलेबस को जो देखकर इंतज़ार में हैं कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे और हम पास हो जाएंगे, आप उसको थोड़ा भूल जाइए। आप बिल्कुल मेरा क्लास देखिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, 100% आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, आपका एग्ज़ाम का तैयारी होगा, और हम बहुत जल्द आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा ऑब्जेक्टिव टाइप करवा देंगे, आप आसानी से पास हो जाइएगा। चलिए ठीक है मेरे बच्चे, आज जो अपना टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, भविष्य में कामकाज की दुनिया। अभी के डेट में और अभी से ही आगे आपको किस प्रकार की कामकाज करने का मौका मिलेगा, किस प्रकार का काम करिएगा,
उसके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा इस चैप्टर में मेरे बच्चे। क्लियर। अब यहाँ कुछ बात को अपन देख लेते हैं, बात शुरू करते हैं। पुराना कुछ बात है, अब बेसी दिन पुराना थोड़े हुआ है मेरे बच्चे, कोविड आए हुए ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है। कोविड आने के बाद आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे कि मार्केटिंग जॉब जो है किस प्रकार से उभर कर के सामने आया है मेरे बच्चे। अभी आपका नौकरी किस प्रकार से, किस क्षेत्र में सबसे अधिक आया है, किस तरीके से आया है कोरोना काल के बाद। कोरोना काल से पहले किस प्रकार का अपना जीवन था, किस प्रकार का नौकरी था, अपना लोग तो थोड़े भूल गए हैं। अब आने वाला जो भविष्य है उसमें नौकरी किस प्रकार से आपको मिलेगा, काम किस प्रकार से आपको करना होगा, इसका मंथन किया जाएगा इस चैप्टर में मेरे बच्चे। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसी प्रकार अपने आप को तैयार करिए और ज़िंदगी आपका आसान होगा। इस सारा शिक्षा, ये सारा नॉलेज आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में दिया जा रहा है और ये बहुत ही ज़रूरी है मेरे बच्चे। अब यहाँ पर देखिए उसी बात का चर्चा किया गया है, कोविड के बाद जॉब मार्केट की खोज। ठीक है मेरे बच्चे। दूसरा है भविष्य की नौकरियां और काम, आपको भविष्य में किस प्रकार का नौकरी मिलने जा रहा है, किस प्रकार का काम मिलेगा मेरे बच्चे, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। भविष्य में काम के लिए आप में कौन कौन सी कौशल होनी चाहिए, है ना भाई। आपको अब जो नौकरी लगने वाला है किस प्रकार का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, किस प्रकार का स्किल होना चाहिए, ताकि आप बेरोजगार नहीं रह सकते हैं मेरे बच्चे। इसीलिए इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है और जानना भी बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। इसमें कुछ कथन है जो आपको चुन लेना है, ठीक है। आप खुद देख लीजिएगा, एक बार पढ़िएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। हम आगे की बात पे जाते हैं मेरे बच्चे। महामारी के बाद, कोविड-19 महामारी के बाद जॉब मार्केट के बारे में जान जाइए आप लोग। देखिए मेरे बच्चे, यहाँ आपको लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। महामारी ने पूरी दुनिया को जैसे रोक सा दिया था, बिल्कुल सही बात है। वो कोरोना काल आप सभी को याद होगा भाई, रुआ में बंद थे अपना लोग, निकलने में भी डर लग रहा था, याद है ना मेरे बच्चे। स्कूल, ऑफिस, कॉलेज और दुकानें लंबी समय तक बंद था भाई, कई दिन तक स्कूल बंद रहा, ऑफिस बंद रहा, स्कूल बंद रहा। कई लोगों की नौकरी चली गई मेरे भाई, कुछ ने तो अपने को खो दिया भाई। हमारे पड़ोस में भी कई लोग, हमारे गांव में भी कई लोग का भाई बहुत ही बुरा स्थिति हो गया था। बहुत लोग भाई अपना परिवार, भाई, दोस्त को खो दिया भाई। लोगों ने पहली बार ऐसी स्थिति देखी मेरे बच्चे। इससे पहले हमको नहीं लग रहा है कि ऐसा कोई महामारी आया था, इतना तादाद में लोग मर गए, इतना दिन तक लगा अपना ज़िंदगी थम गया है, ये तो हुआ ही था। लेकिन अब जैसे जैसे दुनिया धीरे धीरे पहले जैसी हो रही है, अब धीरे धीरे रिकवर तो करिए रहे हैं, अब करें तो करें क्या भाई। इसकी अब तो धीरे धीरे रिकवर हो ही रहा है, लेकिन नए नए बदलाव भी हो रहे हैं मेरे बच्चे। कोविड के बाद जो, कोविड से पहले जो स्थिति था, कोविड महामारी आने के बाद बहुत कुछ बदल गया अपने जीवन में। भारत और दुनिया भर के जॉब मार्केट में भी देखने को मिल रही है। कोविड के बाद नौकरी करने का तरीका, काम करने का तरीका बदल गया मेरे बच्चे। अब किस प्रकार से तरीका बदला है उस चीज़ को भी देख लेते हैं। कोविड के बाद, उसके बाद सबसे पहला देखिए मेरे बच्चे,
नौकरी का जो है ना डिजिटलीकरण हो चुका है, वो है कि नहीं भाई। कोई भी जॉब अभी देखिए सब का तो डिजिटल और ऑटोमेटिक हो चुका है सारा काम। कई नौकरी डिजिटल हो रही है। कोविड के बाद ना ये सब सिस्टम देख रहे हैं। पहले जो काम इंसान करते थे अब वे मशीनों के द्वारा हो रहा है। अब ये देख लीजिए मेरे भाई, उदाहरण के लिए मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद के रेस्टोरेंट में भोजन अगर जो बनता है, जो खिलाया जाता है, रोबोट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है मेरे भाई। बदला ना भाई, डिजिटल हो गया सब कुछ। अब आगे देखिए, ऑफिस से दूर रहकर भी लोग वर्क फ्रॉम होम तो करिए न रहा है, सुनिए न रहे हो। कई ऑफिस बंद हो गए क्योंकि कर्मचारी घर से ही काम करना शुरू कर दिया भाई। सबसे बड़ी बात है कि आईटी सेक्टर में वर्क फ्रॉम होम करिए दिया, कितना तो सेटर लग गया है, हुआ है कि नहीं। अब आगे देखिए, आगे देख लीजिए मेरे भाई और क्या क्या बदलाव हुआ देश में। कहीं भी देश में आप कहीं भी किसी भी चीज़ को अगर खरीदना है, कोई भी चीज़ पसंद है या कोई भी चीज़ आपको लेना है, घर बैठे मारना दीजिए ऑनलाइन, घर में पहुंचने जाएगा भाई। और दूसरा बात एक देखिए, कंपनियों की नई व्यवस्था में लोग कहीं से भी काम कर सकते हैं। कंपनी जो है एक नया व्यवस्था ऐसा अपना दिया है कोविड के बाद कि कहीं से भी कोई आदमी काम करेगा। कंपनी पूरे देश में उम्मीदवारों को लेने के लिए तैयार है। और कहीं के का भी बंदा अगर है, मान लीजिए बिहार का बंदा है, अब बंगलोर में अगर जॉब लग रहा है और करना है, बंगलोर के आदमी को अपने बिहारी लड़के का ज़रूरत है, बिहार के लोगों को, ट्रेंड लोगों को, स्किल्ड लोगों को अगर लेना है ना, तो वो लेना है तो वो आराम से आपको ऑफिस बुलाएगा। और या नहीं तो आप घरे पे रहते रहते आवेदन कर दीजिए, सारा एग्ज़ाम दे दीजिए ऑनलाइन, इंटरव्यू दे दीजिए ऑनलाइन, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका घर में बैठल आप घर में बैठिए करके वो कंपनी के लिए काम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, है कि नहीं। कितना प्रकार का, मतलब ये समझिए कि बहुत कुछ बदल गया है कोविड के बाद ही। अब आगे देखते हैं। अब देखिए कि बदलाव डिजिटल कौशल की ज़रूरत देखिए और बढ़ती जा रहा है। डिजिटल कौशल जो है आपको, हमको लग रहा है कि बढ़ते ही जा रहा है उसका। अब देखिएगा आप एक चीज़ कि चाहिए दुकान में आपको फ़ोन पे मिलेगा, पेटीएम मिलेगा, गूगल पे मिलेगा, मिलता है ना। तो डिजिटल है ना कौशल उसके पास है वो। अब सबके अंदर में डिजिटल कौशल आ गया है, जानकारी हो गया है। और जिसको जानकारी नहीं है वो जानकारी लेना शुरू कर दिया है। कोई भी बड़ा से बड़ा सुपर मार्केट से लेकर के छोटे दुकान, सब्जी वाले तक के पास अब डिजिटल लेन देन का काम हो रहा है। आप समझिए कि जो 2000 ये कोविड के पहले कोई था ही सब चर्चा, कोविड के बाद देखिए डिजिटल पे कितना जोर दिया गया है। अब पैसों लोगों को, आपका पैसा सामने वाले को लेने में डर लग रहा था, ऐसा स्थिति था। और वो 4 बार सैनिटाइज कर रहा था पैसे में भी, कि कोरोना न आ जाए पैसा के माध्यम से। अब सब लगा लिया घरे घर, पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे। तो देखिए रहे हैं धीरे धीरे अब बढ़ ही रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिजिटल कौशल की ज़रूरत लोगों को लग रहा है कि अब बहुत ज़रूरी है, अब बढ़ रहा है। अब देखिए प्लेटफॉर्म और इकोनॉमिक, ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है मेरे भाई, शुरू हो गया है। पहले से भी शुरू था, जिसको अपना लोग जानते नहीं थे। ऊबर के बारे में जानते थे, ओला के बारे में, जोमेटो के बारे में, बिग बास्केट के बारे में, स्विंग के बारे में सुने थे क्या। अब बहुत लोग सुना भी था, ये है लेकिन बहुत पुराना। लेकिन जब से ये चेंज हुआ है अपना लाइफ, घरे घर सब लोग सुनना शुरू कर दिया। अब जोमेटो पे कहीं पे बुला लीजिए, खाना आपको लेकर के आ जाएगा, आता है ना, स्विंग से आ जाएगा आपका सामान।
कोई भी डिमांड मार दी, आधा 1 घंटा के अंदर आ जाएगा। उसका एप्स आ गया है, घर बैठले बैठल वो दुकान चालू कर दिया है। इस प्रकार का जो आपका प्लेटफॉर्म आया है, कब आया है? लोगों में डिजिटल कौशल बढ़ता गया, ज़रूरत बढ़ता गया, डिजिटल कौशल लोग लेता गया, काम शुरू कर दिया घर बैठले, है कि नहीं? एक चीज़ और है यहाँ पे, हरित नौकरियाँ, ग्रीन जॉब्स 21वीं सदी में एक नया रोजगार क्षेत्र है। हरित नौकरी, ग्रीन जॉब्स ऐसी नौकरी है जो प्रदूषण को कम करने में, पर्यावरण तथा ग्रहों को सुरक्षित करने में मदद करती है। ऐसी नौकरी को सरकार ने सब्सिडी भी दे रखी है ना? सब्सिडी के माध्यम से ज़्यादा सहायता मिलती है। सोलर प्लेट सुने थे कभी, कोई लगाता था, देखे थे, लेकिन अब वो देखिए ना उस क्षेत्र में कितना ज़्यादा काम हो रहा है। सोलर प्लेट लगा करके लोग बिजली उत्पादन कर रहा है, अपना ज़रूरत को पूरा कर रहा है ये ना है। अब आगे देखिए, ये सब किस कारण हुआ है? ये डिजिटल दुनिया डिजिटल हो गया, इसका डिमांड बढ़ते जा रहा है, लोगों का इच्छा बढ़ते जा रहा है। इसलिए अब इस क्षेत्र में तो नौकरियां नाप शनाप है मेरे भाई। अब देखते हैं आगे का हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ बता रहा है इस चैप्टर में, आने वाले वर्षों में निम्नलिखित क्षेत्र में तेजी से बढ़ोतरी होने की संभावना है। बिल्कुल सही है मेरे भाई। अब देखिए इस सेक्टर में, इस क्षेत्र में, ये जो बताया है, ऑनलाइन रिटेल, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, वित्तीय बैंकिंग, है ना, कंप्यूटर आईटी, गिग वर्क सेक्टर, हरित क्रांति नौकरी, ये सब सेक्टर में आपका प्रचुर मात्रा में भविष्य में आपको नौकरियां, रोजगार मिलने की संभावना है मेरे बच्चे। इसीलिए हम सभी को इस सेक्टर पर विशेष कर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम आज जो चर्चा करने वाले हैं भविष्य के बारे में, इस सेक्टर में हमारा नौकरी का अवसर पैदा होने जा रहा है और होगा। ये जितना भी सेक्टर में है, गिग वर्क में शामिल जो है मेरे बच्चे, जिसमें शामिल है ऑनलाइन शिक्षा, परिवहन सेवा और केटरिंग etc। अब हरित क्रांति जो अपना लोग अभी चर्चा किए थे सोलर के बारे में, ये बिल्कुल सही है। पर्यावरण तकनीक, सोलर इंस्टॉलर, रिसाइकलिंग वर्क, इस क्षेत्र में आपको प्रचुर मात्रा में भविष्य में होने वाला है जॉब। इस सेक्टर में आप सभी को ध्यान देना ही चाहिए और इसकी आपको स्किल्ड होनी चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, इसके बारे में आपके अंदर में एजुकेशन होना चाहिए इस क्षेत्र में, तब जाकर के भविष्य में आपका रोजगार मिलने का संभावना और भी बढ़ जाएगा मेरे भाई। आप सभी इस विषय पर ध्यान दीजिएगा और करिएगा, पढ़िएगा। एक क्वेश्चन है यहाँ पर जिसको आपको बना करके कॉलेज में दिखाना है, अपने टीचर को दिखाना है और खुद से आप एक नोट्स बना लीजिएगा, इस बारे में लिखिएगा। यहाँ कह रहा है ऑनलाइन खोज करके अपने करियर, अपने काम या रुचि से जुड़ी नए प्रकार की नौकरियाँ पता लगाएं। अगर आपको खुद ही खोजना है इस सेक्टर में, पता करिए, है ना, आप खोजिए उस सेक्टर में अलग अलग तरह की कौन कौन सी नौकरियां उपलब्ध है। हो सकता है आपका ऐसा करने से मेरे भाई कई लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, आपको खुद लाभ हो जाएगा, है ना। अब आगे के बारे में देखिए क्या कह रहा है इस चैप्टर में। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हमको लग रहा है मेरे भाई। हम सभी मिल करके अपना स्किल को और बेहतर बनाने के लिए, भविष्य में किस प्रकार का हमारा स्किल का ज़रूरत है, किस प्रकार का एजुकेशन हमको चाहिए, किस सेक्टर में हमको अधिक मेहनत करना चाहिए, जो हमको लाभ होगा, हमें रोज़गार प्राप्त होगा, इसके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। आगे का ये जो बात है 21वीं सदी के ऑफिस कौशल के बारे में जाने, है ना भाई, बहुत ही अच्छी बात है। 2022 की वीवॉक्स की इंडिया कौशल रिपोर्ट, है ना, इंडिया कौशल रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल
48.7% युवा ही नौकरी पाने लायक हैं। अब ये समझिए भाई, 2022 का आपको ये डाटा बता रहा है। इसका मतलब है कि 2 में से 1 भारतीय युवा में नौकरी करने के लिए आवश्यक कौशल नहीं है। अब समझिए क्यों नहीं है। भाई आपका कॉलेज, ITI, कोई भी कॉलेज में अगर आप पढ़ते हैं, बहुत लड़के को आप देखे होंगे 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन पर वो कॉलेज पहुंचता है। वो उसको इंतज़ार रहता है कि पढ़ लेंगे, MCQ क्वेश्चन कर लेंगे, मॉक टेस्ट मार देंगे, हम जा कर के वहाँ पे रट्टा मार करके पास हो जाएंगे। तो रट्टा मार वाला काम थोड़े होगा किसी कंपनी में, होता है क्या? तुम कितना क्या पढ़ल हो, तो ये स्किल उसके अंदर में मिलेगा उसको, कभी स्किल डेवलप होगा? जो आदमी केवल किताब पढ़ करके जा कर के एग्ज़ाम दे करके पास हो गया, डिग्री ले लिया। जबकि ITI मतलब भाई प्रैक्टिकली नॉलेज। आपको सबसे अधिक काम ITI में प्रैक्टिकल के रूप में करवाया जाता है, सिखाया जाता है। क्यों अप्रेंटिसशिप करवाता है कंपनी? आपको स्किल्ड न करता है, आपको काम ITI में सिखाया जाता है, उसको और इम्प्लीमेंट करिए और बेहतर करने का प्रयास करिएगा, तब ना आप स्किल्ड होइएगा, तब ना आपको कोई जॉब में रखेगा, जॉब मिलेगा। आप खाली डिग्री लेने के लिए कॉलेज आइएगा, ITI का डिग्री हमको मिल जाए, हम रेलवे में निकाल लेंगे। रेलवे वाला वहाँ का ऐसे पैसा दे देता है क्या, बिना काम करे ले? वहाँ भी आपको प्रचुर मात्रा में काम करवाएगा किसी भी सेक्टर में। और नॉलेज जब नहीं होगा ना, तो बहुत गिल्टी फील करिएगा वहाँ पर। तो अब याद आएगा अपने कॉलेज का, अपने ITI का। काश हम वहाँ प्रैक्टिकल कर लिए होते, पढ़ लिए होते, कॉलेज चले गए होते, तो आज इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। अब पढ़ तो लिए, प्रैक्टिकल तो कर लिए देख करके किसी दोस्त का, 2 दिन 4 दिन सप्ताह में कर लिए। लेकिन अब बहुत दोस्त ऐसा है, एक जॉब अगर हम दिए हुए हैं बच्चों को, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास आ रहे हैं, वो हमको लग रहा है 3-4 घंटा में जॉब बना करके फिनिश करके दे देता है। और बहुत बच्चे ऐसे हैं जिसको 2-3 दिन लग जाता है। तो वही न हुआ स्किल, उसके अकॉर्डिंग इसमें स्किल प्रचुर मात्रा में है। वो मेहनत किया, कम समय में करके दिखा दिया, थोड़ा बहुत हिंट देते हैं, वो जॉब बना करके तैयार कर देता है। तो वो लड़का स्किल्ड है। वही ना चाहिए सामने वाले को, कहीं आपको जॉब में रखेगा, काम करके दिखाइएगा तब ना हो। आपको मुंह देखने का थोड़े दे देगा पैसा। तो चलिए, बाकी आपका मर्जी है, आगे हम चलते हैं। स्टडी के अनुसार मेरे भाई, सर्वे में शामिल कंपनियां में से लगभग 75% ने कहा है कि उम्मीदवारों के पास कौशल नहीं है जो उन्हें चाहिए। कंपनी जो है, जैसा कंपनी का रिक्वायरमेंट है, जिस प्रकार का आदमी उसको चाहिए काम करने वाला, है ना, 75% जो है ना कंपनी कह रही है कि लड़के में हुनर है ही नहीं, है ना, जैसा उसको चाहिए। 1 घंटा का काम 4 घंटा में कराइएगा तो कंपनी क्या करेगा? वो तो बेचिए करके ना, बर्बाद ना हो जाएगा वो कंपनी। काहे रखेगा आपको भाई? आप मेहनतें नहीं करना चाहिएगा तो, नहीं किए हैं कभी कॉलेज में, आपको काहे रखेगा वो? इसके साथ ही जॉब मार्केट लगातार बदलता रहेगा, जिस तरह कोविड-19 के दौरान बदलते देखे गए हैं। आज हमारे पास जो कौशल है वे भविष्य में किसी काम के नहीं हैं। नौकरी में बने रहने के लिए हमें नए नए कौशल सीखना पड़ेगा। अब एगो खाली फाइलिंगें करके, कटिंगें करके जॉब बना लिए कॉलेज में, लेथ मशीन के पास अब कभी गए नहीं, CNC मशीन के पास आप गए नहीं, आप कंपनी वाला वही हाथ से काट करके जॉब बना करके थोड़े आपको वहाँ काम पे रखेगा। एगो जॉब 3 दिन में बनाएगा तो कंपनी नहीं बर्बाद हो जाएगा। आप बदलाव हुआ है ना कोविड के बाद, देखिए डिजिटलीकरण हो चुका है, ऑनलाइन से संबंधित कितना काम, मतलब तुरंत देखिए बदलाव हुआ है, दुनिया बदल जा रहा है, एडवांस होते जा रहा है, नए नए स्किल आ रहे हैं मार्केट में, नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं मार्केट में। उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, आपको सीखना है।
और नए स्किल्ड पहले से सीख करके रहिएगा तब ना हो। अब फिटर वाला बुझ रहा है कि हम खाली काट लेते हैं लोहा, आप फाइलिंग कर देते हैं, अब वही जॉब बना दिए तो हो गया। तुम लेथ मशीन भी चलाना सीखो मेरे भाई, CNC मशीन भी चलाना सीखो, और जॉब को कम समय में बेहतर करने का प्रयास करो। तब भी ना भाई सामने में आपको मार्केट जितना आगे जाएगा, आप जितना एडवांस होगा, आपका ज़रूरत रहेगा, सामने वाले को आपको नौकरी लगेगा। चलो यार आगे बढ़ते हैं भाई। बदलते समय के साथ जिस तरह युवा प्रोफेशनल जॉब मार्केट में बने रह सकते हैं, चाहे जॉब मार्केट लगातार बदल रहे हैं, 21वीं सदी के ये कौशल आपको रोजगार पाने के लिए सफल करियर बनाने में मदद करेंगे। अब देखिए आगे क्या है। आपको आगे जो रोजगार पाने में मदद करेगा, उस क्षेत्र में किस क्षेत्र में मदद करेगा उसके बारे में देख लीजिए। अभी भी वक्त है मेरे बच्चे, अगर जीवन को बदलना चाहते हैं, आप बेरोजगार नहीं रहना चाहते हैं 21वीं सदी में और प्रेजेंट में, तो आप इस सभी जो है ना बुनियादी साक्षरता है ना, सक्षमताएं और कैरेक्टर क्वालिटीज़, चरित्र, ये सब आपके अंदर में होना चाहिए। इसका जो जो पॉइंट है इसको ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आपको लाइफ में काम आने वाला है। आप देख लीजिए आपके अंदर में क्या क्या हुनर होना चाहिए अभी के डेट में, और क्या किस सेक्टर में पढ़ाई करिएगा वो तो हम पीछे ही बता दिए, अभी भी देख लीजिए। उस सेक्टर में आपको आगे बढ़ना है, तब तो आपका लाइफ एवरग्रीन है, वरना फिर तो हम बोलते रह जाएंगे, आप तो कर भी नहीं करिएगा। बुनियादी साक्षरता, विद्यार्थी किस तरह रोजमर्रा के कार्य अपने कौशल का उपयोग करते हैं अभी के डेट में। पढ़ने लिखने का कौशल स्टूडेंट को के अंदर में, तो स्टूडेंट है तो पढ़वे लिखवे करेगा ना भाई, उसके अंदर में किस प्रकार का कौशल का जरूरत है, पढ़ने लिखने का कौशल। अंक साक्षरता, वैज्ञानिक साक्षरता, IT साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, संस्कृत और नागरिक साक्षरता, ये स्टूडेंट के लिए बुनियादी चीज़ है जिसको आपको आपके अंदर में होना चाहिए, आपको ज़रूरत है ना। आगे देखिए, छात्र कठिन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं स्टूडेंट लोग, है ना, किस प्रकार से सामना करते हैं। चिंतन और समस्या वो करते ही हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है लड़कों में, उसका समाधान वो खुद निकालते हैं। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, है ना, संवाद, कम्युनिकेशन, सहयोग, ये सब चुनौती रहता है स्टूडेंट लाइफ में। ये सबको सामना करते हुए आगे बढ़ने का प्रक्रिया, सक्षमताएं स्टूडेंट के अंदर में होना चाहिए। अब चरित्र देखिए, बदलते माहौल के प्रति छात्रों का दृष्टिकोण कैसा रहता है, अभी के डेट के बारे में बात कर रहे हैं। जिज्ञासा, पहल, धैर्य, अनुकूल क्षमता, नेतृत्व, समाज और संस्कृति जागरूकता, सोशल एंड कैलकुलेट अवेयरनेस, ये सब चीज़ अपने निजी जीवन में अभी के डेट में इस चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है मेरे बच्चे। अगर ये सारे चीज़ को आप इग्नोर करके चलिएगा तो आपका जीवन ऐसे ही दिक्कत में आ जाएगा, है ना। स्टूडेंट मतलब क्रिएटिव, मतलब कि आप हमेशा क्रिएटिव करते रहिए अपने माइंड को, कुछ सीखने के लिए हमेशा अपने आप को समय देते रहिए। बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको मदद मिलता है आगे बढ़ने का, आगे का स्किल डेवलपमेंट करने का। डिमांड जो है मार्केट में, आगे भविष्य में हमारा किस प्रकार का रोजगार लगने वाला है, उस विशेष रूप से ध्यान दीजिए। इस चैप्टर में यही सब आज हम आप लोगों को बताए हैं, ध्यान से एक बार देख लीजिएगा मेरे बच्चे।
और कुछ एग्जाम्पल है, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, जो हमको करके बताइएगा। आपके हिसाब से 21वीं सदी के कौशल का क्या मतलब है? ये तो हमारा हिसाब जो था आपको हम दे दिए मेरे भाई। आपका हिसाब से क्या मतलब है वो हमको 2 लाइन लिख करके कल बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, आप 21वीं सदी के इन कौशलों में से कौन सा कौशल सीखना चाहते हैं? अभी जस्ट पहले अभी बताया ना आपको कितने प्रकार का स्टूडेंट के पास होना चाहिए 21वीं शताब्दी में, किस प्रकार का हुनर सीखना है। उसमें से आपको कौन सा एक करने का इच्छा है, कौन सा कौशल का ज़रूरत है, उसके बारे में 2 लाइन लिख दीजिएगा। और एक बात है मेरे भाई, सभी बच्चे एक काम करिएगा, 21वीं सदी के कौशल है ना, अभी तुरंत बताया ना, कम्युनिकेशन, इंग्लिश लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अभी तुरंत बताया है, लचीलापन, रचनात्मक, उद्यमिता, करियर मानसिकता, ये आपके अंदर में होना ज़रूरी है। अगर मेरे बच्चे आपके अंदर में ये सारी क्षमताएं, ये सारी कौशल, ये सारी स्किल, ये सभी में से अगर है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा मेरे भाई। अगर है तो संवाद, कम्युनिकेशन जो है आपका किस प्रकार का है, एक दूसरे से बात करने का कितना हुनर है आपके अंदर में, 10 में से कई नंबर आप यहाँ दीजिएगा, वो आप यहाँ टाइप करिएगा। ठीक है। इंग्लिश लिटरेसी, अंग्रेजी साक्षरता आपके अंदर में है तो 10 नंबर है, उसमें से आप अपने आप को कितना नंबर दीजिएगा वो यहाँ लिख दीजिएगा। डिजिटल लिटरेसी आपके अंदर में कितना है, 10 में से कितना नंबर आप दीजिएगा, यहाँ पे आप भर दीजिएगा। इसी प्रकार सारा चीज़ को आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार। इसमें से 10 में से आपके अंदर में कितना नंबर आपके दिल के अकॉर्डिंग, आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग कितना है, इसको भर करके, साथ ही मेरे बच्चे अगर 10 में से 8 ही आप देते हैं यहाँ पे नंबर, आप अपना अंक बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए 10 में से 7 नंबर दे दिए, अब 3 नंबर कम लग रहा है ना आपका जीवन में, ये 3 नंबर बढ़ाने के लिए आप क्या क्या तरीका अपनाइएगा वो इसमें आपको मेंशन करना है मेरे बच्चे। और अपने आप को बदलाव करने के लिए आप क्या क्या करिएगा अपने जीवन में, ये आपको करके हमको बताना है मेरे बच्चे। आज अपना लोग जो सीखे मेरे भाई, क्या क्या सीखे, कोविड-19 महामारी का भारत और दुनिया भर की नौकरियां पर बहुत प्रभाव पड़ा है ना भाई। कुछ नौकरियां अप्रचलित उपयोग से बाहर हो गई, जबकि बहुत सी नौकरी है ना जॉब मार्केट में आ गई। 21वीं सदी के कौशल अच्छा रोजगार पाने के लिए सफल करियर पथ बनाने में सहायक होंगे, है ना। ये सारी बातों का नॉलेज अपना लोग पढ़े हैं, है ना, मिला है। अब आगे का क्लास हम फिर अगले क्लास में बहुत जल्द लेने वाले हैं और बताने वाले हैं। आप सभी बच्चे इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा मेरे वीडियो। अगर किसी प्रकार का कमी अगर लगे मेरे बच्चे मेरे द्वारा, तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई। नाम तो सुना ही है ना भाई आप लोग, सुनील सर ITI, इस नाम से चैनल है अपना, देख लीजिएगा मन करेगा तो। धन्यवाद मेरे भाई।